हाय आई एम रमाकांत एंड वेलकम बैक टू फास्ट एनालिसिस। तो आज हम लेकर आए हैं बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट या कोई भी स्टेट टीचर का एग्जाम हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो पहला क्वेश्चन है जैसा कि मित्रों हमारा कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है। तो बताना है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये 270 कि 320 कि 350 कि 370। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ये नंबर ऑप्शन 270 हड्डियां होगी। कितनी हड्डियां होगी मित्रों? 270। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12 वर्ष की आयु तक के बच्चे का कद औसत कितना लंबा होता है। तो मित्रों इसमें बताना है कि जब बालक 12 वर्ष का होता है तो उसकी ऊंचाई कितने इंच में होती है। इसमें इंच में दिया गया है कितने इंच में होती है। तो इसमें बताना कि 28 से 30 इंच, 35 से 40 इंच, 40 से 50 इंच, 55 से 56 इंच। तो मित्रों बता दें इसमें कितनी ऊंचाई होगी? 55 से 56 इंच होगी बालक की ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें बताना है कि जब शिशु में कितने दूध के दांत होंगे। 20 होंगे कि 25 होंगे कि 30 होंगे कि 32 होंगे। तो इसमें दोस्तों बता दें इसमें जो दूध के दांत होंगे बच्चों में कितने होंगे? 20 होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा नंबर, कितनी आयु के बच्चों के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। यानी कि बताना है कि किस वर्ष तक बच्चों के मस्तिष्क का विकास पूर्णता हो जाता है। 6 वर्ष के 8 वर्ष के 12 वर्ष के 18 वर्ष। तो जी हाँ मित्रों इसमें 8 वर्ष दिया है कि यानी कि 8 वर्ष तक में बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्णता हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक है। तो इसमें बताना कि कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा बालकों। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे हड्डियों के विकास में कैसी होती हैं? सहायक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक की किस विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है। यानी कि किस आयु में परामर्श के लिए अपेक्षा की जाती है। इसमें है शैशवावस्था की, युवावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था। तो बता दें इसमें किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवजात शिशु में, इसमें है नवजात शिशु का सामाजिक विकास स्तर होता है। बताना है कि जब शिशु होता है बिल्कुल नया होता है तो इसमें सामाजिक विकास कैसा होगा? सामाजिक होगा कि असामाजिक होगा कि निस्सहाय होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि बच्चा जब छोटा होता है यानी नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है बिल्कुल, तो उसका सामाजिक विकास बिल्कुल शून्य होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि विकास कैसा होगा? निस्सहाय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। बताना है कि बच्चों में किस अवस्था में स्वतंत्रता की प्रबल अवस्था पाई जाती है। तो इसमें बताना है कि शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था में क्या करते हैं बालक? लगभग अपनी को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं। बताना कि बाल्यावस्था में कौन सी संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होंगे। भय कि, पीड़ा कि, प्रेम कि, दुख, सुख। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा और दुख सुख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है। मतलब किसमें संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति नहीं होती, ये बताना है कि अस्वस्थ में कि स्वस्थ में कि दुबले पतले में कि मोटी में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएगा और स्वस्थ सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर बताना है कि क्या प्रभाव पड़ता है। बताना अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब बालक के माता पिता उसे उपेक्षा करेंगे, मतलब उपेक्षा करेंगे, तो क्या होगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है, मतलब बच्चा कहाँ से अनुकरण करता है, स्वरों से कि व्यंजन से कि दोनों से कि किसी से भी नहीं, ये बताना। तो इसमें जो अनुकरण करेगा वो व्यंजनों से करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में बालक कितने शब्दों के वाक्यांश बोलता है, 1 कि 2 कि 3 कि 4। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और कितने शब्दों का वाक्यांश बोलता है बालक, प्रारंभ में 2 शब्दों का वाक्यांश बोलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक द्वारा रोटी को ओटी कहना किस प्रकार का दोष है, यानी कि जब बालक रोटी को ओटी कहेगा तो कौन सा दोष कहलाएगा, ये बताना है। वाणी दोष कि भाषा दोष कि अस्पष्टता दोष कि हकलाना दोष। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन वाणी दोष होगा, यानी कि जब बालक रोटी को ओटी कहेगा तो है वाणी दोष तो होगा ही। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है, क्यों होता है ये बताना है हमें। क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, माँ के समीप रहने की वजह से उसके सामाजिक संपर्क में सदैव बनी रहती हैं, बालकों से अधिक केंद्रित करती हैं, लड़कों से पहले बोलना प्रारंभ कर देती। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, माँ के समीप रहने की वजह से उसके सामाजिक संपर्क में सदैव बनी रहेंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विकास का अर्थ है, यह बताना कि विकास का कौन सा अर्थ है, परिवर्तन है कि वृद्धि है कि स्वास्थ्य है कि अभिवृद्धि है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो अभिवृद्धि होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वां नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, यह सिद्धांत जनक है, यानी कि यह बताना है कि प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है कथन किसका है, मेंडल का है कि डाल्टन का है कि स्टैनली हल का है कि क्रूक एंड क्रू का है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा मेंडल का होगा। मेंडल ने बताया था कि प्रकृति शुद्ध जाति को ही आगे बढ़ाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालक का विकास प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है ये बताना है कि बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से, गर्भावस्था से, जन्म से पूर्व और गर्भावस्था से पूर्व। बताएं, ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 5-6 बार बिल्कुल आया हुआ है क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा जन्म से पूर्व, यानी कि बालक का विकास होता है जन्म लेने से पूर्व हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित करता है, उक्त परिभाषा किसकी है। तो यह बताना है कि यह परिभाषा किसकी है, कि इंग्लिश की है कि ड्रीबर की। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन के साथ चल जाएगा, और ड्रीबर हमारा जो ये कथन किसने दिया, ड्रीबर ने दिया, ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। बताना है कि बाल विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, ये बताना है। एरिक्सन ने कि फ्राइड ने कि मैग्रो ने कि जीन पियाजे ने। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा, और जीन पियाजे राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने तो दिया था, इसलिए हमारा जीन पियाजे उत्तर सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में, बताना है कि जन्म के समय लड़के लड़कियों के आकार में क्या हो, छोटे होते हैं कि समान होते हैं कि बड़े होते हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएं जन्म के समय लड़के कैसे होते हैं, थोड़े से लड़कियों की से बड़े होते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें हमें बताना है कि किशोर अवस्था की अवधि होती है। इसमें बताना है कि किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है, 10 से 15 वर्ष तक, 8 से 12 वर्ष तक, 20 से 28 वर्ष तक,
12 से 18 वर्ष तक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 12 से 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि अवस्थाएं 4 होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जिसमें कि इसमें पूछा है हमसे कि किशोर अवस्था की अवधि क्या है। तो किशोर अवस्था की अवधि होती है, कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ये पूछा है कि किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल तो कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक वीर पूजा करता है, बालक का भाव प्रधान होता है, बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि बालक जब किशोर अवस्था में लगता है तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कों में समझो तो मूंछ का निकलना, ये क्या है, परिवर्तन है। तो ये हमारा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बताना है कि शैशव अवस्था में बालक का कौन सा विकास द्रुत गति से होता है। सामाजिक विकास होता है, कि संवेगात्मक विकास होता है, कि मानसिक विकास होता है, कि शारीरिक विकास होता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा और शारीरिक विकास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चरित्र विकास का मुख्य संबंध है। चरित्र विकास का कौन सा मुख्य संबंध है, ये बताना है कि नैतिक विकास, के बौद्धिक विकास, के शारीरिक विकास, के संवेगात्मक विकास। तो बताएं जो चरित्र होता है वो नैतिकता से संबंधित होता है। ये और हमारे इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। यानी कि बालक संवेग को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये बताना है कि क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से, बड़े लोगों के मिलने की खुशी से, किसी वस्तु को देखने से, बगीचे में घूमने से। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्रोध में वस्तुओं को फेंकने से। यानी कि बच्चा जब संवेगात्मक व्यक्त करता है, यानी कि संवेग को व्यक्त करता है, तो क्या करेगा, क्रोध के द्वारा तो व्यक्त करेगा। जब बच्चा क्रोधित हो गया तो समझ लो कि बच्चा संवेगात्मक रूप से अभिव्यक्त कर रहा है, अपने संवेग को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 5 से 12 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं, ये बताना है। बताया था हमने कि 4 अवस्थाएं होती हैं। अब बताना कि 5 से 12 वर्ष तक की आयु को किस नाम से जाना जाता है, ये भी समझ लो। तो होगा बाल्यावस्था, कि शैशवावस्था, कि भ्रूणावस्था, की किशोर अवस्था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा और बाल्यावस्था राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 28 नंबर होगा। प्रायः छात्र अश्लील साहित्य पढ़ने लगते हैं, ऐसा वे बाल विकास की किस अवस्था में करते हैं। बताया था कि 4 अवस्थाएं होती है, तो इसमें बताना है कि कौन सी अवस्था में वो करती हैं ऐसा, यानी कि अश्लील साहित्य पढ़ते हैं। बाल्यकाल में, प्रौढ़ काल में, किशोर काल में, शैशव काल में। तो बताएं जो इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किशोर काल में। जो किशोर अवस्था होती है वो बताया था कितने से होती है, 12 से होती है 18 वर्ष तक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था शिक्षा का आयोजन किस प्रकार के विद्यालय करते हैं। बताना कि कौन से विद्यालय शैशवावस्था शिक्षा का आयोजन करती हैं। प्राथमिक, की नर्सरी, की पूर्व प्राथमिक, की मॉन्टेसरी। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, पूर्व प्राथमिक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब 30वां नंबर, कि बालकों में प्रदर्शन की भावना किस अवस्था में होती है। यानी कि बालक किस अवस्था में प्रदर्शन करते हैं ज़्यादा, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। यानी कि बालक जो किशोर अवस्था होती है बालकों की, इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बालकों में विद्रोह की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक प्रबल हो उठती है। यानी कि विद्रोह किस अवस्था में करती हैं। हमने बताया था कि बालकों में 4 अवस्था होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। उनमें से एक अवस्था, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि जैसे शैशवावस्था है, कि बाल्यावस्था है, कि किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, किशोर अवस्था हो जाएगा। यानी कि बालक में विद्रोह की भावना किस अवस्था में होगी, किशोर अवस्था में होगी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब 32 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा,
बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि बताया था कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बताया है इसमें कि किस अवस्था में उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। तो शैशव अवस्था में होगी, कि बाल्यावस्था में होगी, कि किशोरावस्था में होगी, कि प्रौढ़ावस्था में होगी। तो इसमें हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा इज द राइट आंसर। किशोरावस्था में बालकों में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? परामर्श की आवश्यकता होती है। और मित्रों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।